SI की भर्ती आई थी 9534, जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 साल बाद आई थी। इससे पहले एक भर्ती आई थी 2016 में, उसके 5 साल बाद 2021 में इसके फॉर्म भरे गए, और इसका 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक 54 शिफ्ट में इसका कंप्यूटर बेस्ड पेपर हुआ। 160 प्रश्न पूछे गए। तो जब इसकी आंसर की आती है, मतलब 2 दिसंबर से 8-10 दिन के अंदर इसकी आंसर की आती है, और आंसर की में पता चलता है कि लगभग ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके 150 प्लस, मतलब उन्होंने स्कोर किया, जबकि पेपर का जो लेवल था उसको देख के इतना स्कोर बहुत ही मतलब मुश्किल हालात थे, ऐसा नहीं हो सकता था। फिर सबने अपने अपने स्तर से जांच की। हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया, बोर्ड से कहा कि आप लोग इसकी जांच कीजिए कि ये इस तरह से मार्क्स कैसे आए। तो उसमें भर्ती बोर्ड का 15 दिसंबर की बात है, भर्ती बोर्ड का एक स्पष्टीकरण आता है कि ये सब भ्रामक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर ये बात चली जाती है 4-5 महीने के लिए, और अभी इसका अप्रैल में रिजल्ट आता है और पता चलता है कि इन्होंने 36,000 कुछ बच्चे DVPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नाप तोल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किए, जिनमें मतलब अधिक से अधिक वही बच्चे थे जिन्होंने इतना स्कोर किया। अब क्वेश्चन ये था कि उन्होंने स्कोर कैसे किया है। तो पता चला कि अब जब अपनी स्तर से जांच करके सब बच्चों ने ऐसा पता लगा के, तो जो कंप्यूटर शेयरिंग होती है, हैकिंग होती है, जैसे आप कह सकते हो कि जो ये टीम व्यूअर या अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके जरिए जो स्क्रीन बाहर हैक हो जाती है, उसके द्वारा किसी और ने उनके पेपर सॉल्व किए। हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनके बारे में हमें पता था, हमने उनकी बात को पहुंचाया लखनऊ, जो अपने प्राची मैम IPS है उनके पास तक। और जब वो लोग DVPST में पहुंचे तो उन लोगों को वहां पे एक ऐसे प्रिलिमिनरी तौर पर उनको जांचा गया। तो आज मिला के कुल 63 बच्चे पकड़े गए हैं अभी तक, और ये 63 बच्चे वो हैं जिनका डेटा स्टूडेंट्स ने भर्ती बोर्ड या अधिकारियों को दिया है, उन्हीं लोगों को केवल पकड़ा गया है। जबकि ना तो सेंटर हेड जिनकी FIR में नाम है, ना ही इस भर्ती की पूर्ण रूप से, क्योंकि देखिए आप इतने दिनों से गौरव जी पत्रकारिता में होंगे, आपके सामने कैसे बहुत कम वाक्य होंगे जब 63 की संख्या में नकलची पकड़े गए हैं। तो इसे आप मास चीटिंग कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब मास चीटिंग हुई है तो बोर्ड को SIT जांच कराने में क्या आपत्ति है। हमें पूरा शक है कि भर्ती बोर्ड इसमें शामिल है। हमारी एक मांग है, आप SIT जांच करा लो, और जितने ये लोग चोरी से नकल करके गए हैं उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजो, और दोबारा से जो मेरिट है उसे लगाओ, जिससे कि जो मेहनती बच्चा 5 साल वेट करके मेहनत करके आज यहाँ पे पहुंचा है उसको न्याय मिल सके, और जो भक्षक भ्रष्टाचारी वो ऐसा ही बनने से रुक सके। बच्चा 5 साल वेट करके मेहनत करके आज यहाँ पे पहुंचा है उसको न्याय मिल सके, और जो भक्षक भ्रष्टाचारी वो ऐसा ही बनने से रुक सके। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से ये भर्ती एक तो वैसे बहुत दिनों बाद, बहुत साल बाद आई, मतलब एक तरह से मुझे याद है कि इसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर भी काफी ज्यादा डिमांड उठी थी, और लोगों ने अपने उम्र को लेकर भी जो है इसमें दावा ठोका था। उसके बाद जो है यूपी तक ने भी उसको कवर किया था और उस मुद्दे को उठाया था ताकि जो है मुद्दा सामने आ सके और उसको जो है दोबारा रीचेंज किया जाए। और अब जो है चेंज करने के बाद अब सोचे कि इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद लोगों ने वेट किया और एग्जाम जब निकला, एग्जाम जब दिया गया, तो इस तरह की धांधली जो है वो पकड़ी जाती है। आप क्या कहेंगे इस पूरे सिस्टम को देख के? सर ये भर्ती बोर्ड का, मैं तो कहूंगा भर्ती बोर्ड की नाकामी है, उस पर जिम्मेदारी थी। ये काम वो जब उसने आंसर की निकाली, उस आंसर की के समय पर ही वो मतलब इसको जांच कर सकता था कि कौन बच्चे, लेकिन सोचिए उसने पास कर दिया, और DVPST में हम जब सबूत दे रहे हैं तब जाके उन्हें पकड़ रहा अपनी किरकिरी से बचने के लिए। तो आप ऐसा समझिए कि इसमें भर्ती बोर्ड पूरी तरह शामिल है, भर्ती बोर्ड के अधिकारी शामिल है, कंपनी के साथ मिली भगत करके कंपनी के मालिक, कंपनी के जो क्लस्टर हेड होते हैं, सेंटर हेड होते हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने पैसे लेकर बच्चों की चोरी कराई है, 15 लाख 20 लाख, और ये बच्चों ने कबूला भी है। जो FIR हुई है हम आपको उनकी कॉपी देंगे, उन FIR में पूरा यही था कि उन्होंने जैसे जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम प्राची सिंह को सुन लेते हैं एक बार। प्राची सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है? कुल मिला के 36 क्या टोटल कितने लोग फ्रॉडस्टर्स इसमें आइडेंटिफाई हुए, लखनऊ से कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्रवाई की गई? ये 12 नवंबर 2021 से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती की परीक्षा हुई थी अलग अलग सेंटर्स में। उसके बाद इसमें कुल मिला के 36,170 लोग सेलेक्ट हुए थे जिनका DVPST होना था। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में DVPST हुआ है। हमारे यहाँ लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में DVPST स्टार्ट हुआ था। अभी तक जो सारे फिगर्स हैं उसमें टोटल लखनऊ से 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 44 लोगों की। और अभी मेरे पास जो टोटल फिगर रखा है वो यूपी का, वो 57 लोगों का है। हमारे लखनऊ से
अकेले 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 6 FIR दर्ज हुई हैं। ये लोग किस तरीके से पकड़ में आए, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से भर्ती बोर्ड और आप लोगों की इस पे शक गई? इसमें जो भर्ती बोर्ड बैठा हुआ था DVPST में, उन लोग ने ये देखा कि टोटल 160 क्वेश्चंस थे। उन 160 क्वेश्चंस में ज़्यादातर नज़र उन लोग के ऊपर पड़ी जिनके 150 के ऊपर के क्वेश्चन सही थे। उन लोग को जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो उनका एक कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है, हर एग्ज़ाम में वो रिकॉर्ड होता है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में उस अभ्यर्थी ने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब उस कैंडिडेट रिस्पांस लॉग को चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उन्होंने उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञान तक नहीं भी बता पाए, और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। तो इस आधार पे उनको जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। क्या ये सॉल्वर बैठा करके ये किया गया, और ये क्या जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज थे, और आगे क्या कार्रवाई? जिन इंस्टीट्यूट्स में ये परीक्षा हुई है वहाँ कोई सॉल्वर नहीं बैठा था, जहाँ पे की वजह से कैंडिडेट के साथ कोई सॉल्वर नहीं था, लेकिन जब तक उस इंस्टीट्यूट का व्यवस्थापक, प्रबंधक या वहाँ का जो भी मैनेजमेंट हो, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये होना नामुमकिन है अभी तक, जहाँ तक हम लोग को पता लगा है, बाकी तो विवेचना का विषय है। तो वहाँ का जो प्रबंधक है, व्यवस्थापक है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने कंप्यूटर को हैक करवाया या जो भी चीज़ें की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये कैसे हुआ कि मतलब जिस आदमी को एक बेसिक नॉलेज नहीं है वो इतनी जल्दी कैसे, कौन उसको ट्यूट कर रहा था, कौन कैसे क्या हुआ? नहीं, उसको कोई ट्वीट नहीं कर रहा था। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है, इसमें होता ये है कि आपका जो स्क्रीन होता है वो शेयर्ड होता है। आपकी स्क्रीन शेयर्ड होगी, उसमें 2-3 सॉल्वर बैठे होंगे जो अलग अलग एक्सपर्ट होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो वहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो आपकी खुद की स्क्रीन में वो सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो ये तभी हो सकता है जब वहाँ का इंस्टीट्यूट मिला जुला हो, बिना उनके सांठ गांठ के नहीं पॉसिबल है। क्या अभी एग्जामिनेशन सेंटर्स के लोग गिरफ्तार हुए हैं और होंगे अभी? अभी कुछ के नाम इसमें खुले हैं कई FIRs में, कुछ के अभी बाइस्तवा में है। तो यहाँ आपने सुना कि किस तरह से प्राची सिंह जो है पूरा एक्सप्लेन कर रही है मामले को, और वाकई विवेक जी बहुत हैरानी की बात